अस्सलाम वालेकुम। आज वीकेंड है तो आज मैं आपको ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी डिश बता रही हूँ। दो प्याज़ा बीफ, दो प्याज़ा मटन, दो प्याज़ा, कुछ लोग इसको स्टू भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ तो इसको स्टू कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप ज़रूर बताइएगा मुझे। इसके लिए मैंने क्या किया है कि इसके लिए पानी लिया है, थोड़ा सा तकरीबन इतना पानी लिया है कि जिसके अंदर हमारा बीफ जो है वो बॉयल हो जाए। देगची के अंदर डाला हमने पानी, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं लिया, नॉर्मल पानी लिया, चूँकि ये बीफ है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अच्छा, अंडरकट का गोश्त है ये, बोनलेस। इसमें तकरीबन हमने आधा किलो से ज़्यादा प्याज डाली है, मोटी मोटी काट के। ज़रूरत नहीं मेहनत करने की कि बारीक बारीक काटें, मोटी मोटी प्याज डाली। दालचीनी का टुकड़ा लिया, 6 से 7 लौंगे ली, 20 से 25 काली मिर्चें ली, बारीक कटी हुई अदरक ली, साबुत लहसुन लिया बारीक कटा हुआ, मोटी इलायची ली, छोटी इलायची ली, और तेज़ पत्ता लिया हमने। इसके अंदर छोटी इलायचियाँ लेनी है, बड़ी इलायचियाँ लेनी है, तेज़ पत्ता लिया, ज़ीरा लिया तकरीबन फुल भर के, और नमक लिया, और गोल वाली मिर्चें ली 8 से 10। ये इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें टोमेटो पेस्ट। मैं टमाटर को क्या करती हूँ कि पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, आप चाहें तो आप इसमें फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये चॉप लहसन है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। टमाटर जब महंगे हो जाते हैं ना तो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए हम ये काम करते हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया ऑयल। ऑयल डाल के इसको डेगची को हमने ढक दिया और पकने के लिए रख दिया। जनाब, हमारा पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसका सारी चीज़ें हमने एक साथ डाली थी। देखिए कितना लाजवाब सा बन रहा है और कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। उधर से बेटे की आवाज़ आएगी, अम्मी इसके साथ तो आप बॉयल राइस बना लीजिए। मुझे तो बॉयल राइस पसंद है। अब मैंने बॉयल राइस भी बनाने हैं इसके साथ साथ। अब इसके अंदर लास्ट में हरी मिर्चें डाल दी हैं, ज़बरदस्त सी करारी मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी हरी मिर्चें। इसका तो बहुत ही मज़ा आता है स्टू के साथ, दो प्याज़े के साथ खाने में ना, लेकिन थोड़ा क्रंच होना चाहिए हरी मिर्चों में, तो तभी ज़्यादा मज़ा आता है। अब हमने इसकी ढगाढक भुनाई शुरू कर दी। देखिए भुनाई जब होने लगती है ना तो ऑयल ऊपर आ जाता है और रंग इतना हसीन हो जाता है जैसे कि इस स्टू का हो रहा है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा चिकना गोश्त और डाल देना तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो जनाब, ये तो हमारा ज़बरदस्त सा स्टू दो प्याज़ा तैयार हो रहा है। आप ज़रूर बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए, दावत में बनाइए, वीकेंड पे बनाइए। बीफ भी मौजूद है, मटन भी मौजूद है। अभी तो मुझे लगता है सब क्या ही होगा, तो क्यों ना इस डिश को एंजॉय किया जाए, इसको बनाया जाए। भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है, गोश्त भी हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। और जब तक इसके ऊपर ऑयल ना आए ना उस वक्त तक आपने भुनाई करनी है। और शक्ल जो है ना इसकी खूबसूरत हसीन होनी चाहिए कि देखने के बाद खाने को दिल करे इंसान का कि भाई आज तो ये स्टू हमने ही खाना है। तो आपके मुंह में तो ज़रूर ज़रूर टेस्ट आ रहा होगा और दिल चाह रहा होगा कि आज ही बना लें स्टू।